फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोवा में एक बुजुर्ग आदमी अपने किसी रिश्तेदार के कब्र में फूल चढ़ाने कब्रिस्तान जाता है। तभी उसे पास के जमीन के अंदर से आवाज आने लगती है, तो वो तुरंत ही उस जगह को खोदना शुरू कर देता है जिसमें एक कॉफिन गाड़ा गया था। वो उस कॉफिन को खोलता है तो देखता है कि उसमें एक जिंदा लड़की को दफन किया गया था। इसलिए वो तुरंत ही उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। इस केस के इंचार्ज ऑफिसर का नाम है इंस्पेक्टर वर्गीस। वो डॉक्टर से कहता है कि जैसे ही लड़की को होश आए तो उसे बता दे, और वो अपने एक असिस्टेंट ऑफिसर विक्रम गायकवाड़ को उस लड़के की निगरानी पे रखता है और उसे अलर्ट रहने कहता है ताकि दोबारा कोई उस लड़के पर अटैक ना कर सके, क्योंकि अब तक पुलिस वालों को उस लड़के की पहचान भी मालूम थी कि वो कौन है। लेकिन वो ऑफिसर विक्रम गायकवाड़ एक बेईमान ऑफिसर निकला। वो किसी को फोन करके कहता है कि वो लड़की अभी तक जिंदा है, मतलब वो उस लड़की को जानता था। फिर विक्रम अपने साथी ऑफिसर्स को चाय पीने भेजता है और खुद उस लड़की के रूम में घुस के उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे तैसे वो लड़की पासी का अलार्म बटन दबाने में कामयाब हो जाती है। जब विक्रम ये देखता है तो वो तुरंत ही बाहर आ जाता है। अब अलार्म बटन दबाने की वजह से नर्स उस रूम में आती है। जब वो नर्स बाहर आती है तो विक्रम उसे पूछता है कि क्या हुआ, क्या सब ठीक है। तब वो नर्स उसे बताती है कि सब कुछ ठीक है, उस लड़की को होश आ गया है, आप अपने सीनियर ऑफिसर्स को बुला लीजिए। तो वर्गीस तुरंत ही हॉस्पिटल में पहुंचता है। जब वो उस लड़की से पूछताछ करने उसके रूम में जाता है तो देखता है कि वो लड़की वहाँ से भाग चुकी है। ये देख के वर्गीस अपने ऑफिसर्स पर बहुत चिल्लाता है और उस लड़की को ढूंढने के लिए भेजता है, और वो खुद हॉस्पिटल के डीन से मिलने ग्राउंड फ्लोर पे जाता है। जब वो लिफ्ट का इंतजार कर रहा था तब उसे याद आता है जब वो अंदर गया था लड़की के रूम का मॉनिटर तभी भी काम कर रहा था। मतलब जब वो अंदर गया था तब वो लड़की वही मौजूद थी। वो तुरंत ही उस लड़की के रूम की तरफ आता है, लेकिन तब तक वो लड़की वहाँ से निकल के बहुत ही मुश्किल से फायर एग्जिट की तरफ जाती है और वर्गीस को वो रूम में नहीं मिलती। उस लड़की की हालत बहुत ही कमजोर थी। जैसे तैसे वो सबसे बचते बचाते स्टोर रूम में आती है। उसे ढूंढते ढूंढते वर्गीस पे स्टोर रूम में आता है। वो अंदर जाने ही वाला था तभी वहाँ पे डॉक्टर आके उसे बताता है कि उस लड़के की सिटी स्कैन की रिपोर्ट आ गई है। कॉफिन में रहने की वजह से उस लड़की के ब्रेन को बहुत देर तक ऑक्सीजन नहीं मिला, इसलिए उसका कुछ प्रतिशत ब्रेन डैमेज हो गया है। इस ब्रेन डैमेज की वजह से उसके दिमाग और मसल के बीच के कोऑर्डिनेशन पर इफेक्ट होगा। उस लड़की को तुरंत इलाज की जरूरत है, अगर वो अकेली रही तो मर भी सकती है। अब ये सब बातें वो लड़की भी सुन रही थी, साथ ही उसे दौरे भी आ रहे थे। जैसे तैसे वो खुद को संभालती है और उस स्टोर रूम में रखे बॉक्सेस में से डॉक्टर का ड्रेस डाल के हॉस्पिटल की गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाती है। इंस्पेक्टर वर्गीस उस स्टोर रूम में पेशेंट के कपड़े देखता है, साथ ही वो उस लड़की को डॉक्टर का ड्रेस पहन के गाड़ी में बैठते हुए भी देखता है। वो उस गाड़ी को रोकने के लिए भागता है, लेकिन तब तक वो गाड़ी निकल चुकी थी। फिर वो हॉस्पिटल से उस ड्राइवर का फोन नंबर लेके उस ड्राइवर को फोन करके गाड़ी रोकने को कहता है। ये देख के वो लड़की भी समझ जाती है कि ये फोन उसे पकड़ने के लिए आया है, इसलिए वो गाड़ी से उतर जाती है। वर्गीस उस ड्राइवर को पूछता है कि क्या तुम्हारे गाड़ी में डॉक्टर के कपड़ों में कोई लड़की है। तो वो ड्राइवर जब पीछे देखता है तो उसे वहाँ ऐसी कोई लड़की नजर नहीं आती। वो वर्गीस को कहता है कि यहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं है, क्योंकि वो लड़की तब तक भाग चुकी थी। फिर वो लड़की को औरत से लिफ्ट लेके अपने घर जाती है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल उस लड़की का नाम है सोनिका प्रसाद। वो मुंबई के एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन मंदार मात्रे के रखेल है। मंदार उसे एक अलग जगह रख के उसे टॉर्चर किया करता था। सोनिका के पास भागने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि मंदार ने उसे धमकी दी है कि अगर वो उसे छोड़ के गई तो वो उसके दादी को मार देगा। सोनिका के माँ बाप की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसके परिवार में अब उसकी सिर्फ दादी ही बची थी, और मंदार मात्रे सोनिका का गार्डियन था। लेकिन वो उसका गार्डियन बनने की आड़ में उसका शोषण कर रहा था। सोनिका सुसाइड करने के बारे में भी सोचती है, लेकिन फिर वो अपनी किस्मत से समझौता कर लेती है। सोनिका मुंबई में एक फोटोग्राफी क्लास लिया करती थी। उसकी क्लास में अक्षय बेदी नाम का एक लड़का था जो सोनिका को पसंद करता था। सोनिका भी उसे पसंद करती थी, पर वो अक्षय को अपनी सच्चाई नहीं बता सकती। इधर मंदार को पता चलता है कि सोनिका किसी लड़के से मिल रही है, इसलिए वो सोनिका पे बहुत चिल्लाता है और गुस्से में उसका गला दबाता है। लेकिन फिर भी सोनिका उसे अक्षय की पहचान नहीं बताती। एक दिन मंदार को किसी बुक लॉन्च में गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है, जहाँ वो अपनी बेबी के साथ आया था। मंदार का असिस्टेंट काका सोनिका को भी उस बुक लॉन्च में लाता है। जब मंदार ये देखता है तो सोनिका का अपमान करके वहाँ से जाने को कहता है। मंदार की बीबी भी ये सब दूर से देख रही थी। मंदार के जाने के बाद उसकी बीबी जाके काका से पूछती है कि कौन है ये लड़की। तब काका उसे जवाब देता है कि सोनिका उसकी भतीजी है। अब मंदार ने सोनिका का क्लास जाना भी बंद करवा दिया
दिया था और सोनिका भी अक्षय से दूर रहकर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन सोनिका के क्लास का प्रोफेसर उसे फोन करके उसे कुछ काम के लिए क्लास बुलाता है, लेकिन ये तो अक्षय का सोनिका से मिलने का प्लान था जिसमें उसकी मदद उस प्रोफेसर ने की थी। यहाँ अक्षय सोनिका को ये बात बताने पर मजबूर कर देता है कि उसने उसे मिलना क्यों बंद कर दिया है। तब सोनिका उसे सच बताती है कि वो मंदार मात्रे की रखेल है और वो उसे दूर रहकर उसी की जान बचाने की कोशिश कर रही थी। ये सुन के अक्षय उसे कहता है कि वो मंदार के पहुंच से कहीं दूर जाके अपनी दुनिया बसाएंगे। अक्षय सोनिका को गोवा में लाता है, वो सोनिका को प्रपोज करता है और सोनिका भी मान जाती है और वो अपनी जिंदगी एक साथ बिताने का फैसला करते हैं। सोनिका अब अक्षय के साथ बहुत खुश थी, उसे अपनी जिंदगी से कुछ अच्छी उम्मीद हो रही थी। वो सोचती है कि वो अब मंदार के टॉर्चर से आजाद हो गई है। इधर मुंबई में मंदार सोनिका को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। उसे पता चलता है कि सोनिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ शहर छोड़ के भाग गई है। फिर वो सोनिका का पता लगा के अपने आदमियों के साथ गोवा आता है। अब सोनिका मंदार को वहाँ देखकर बहुत डर जाती है। मंदार के आदमी अक्षय को बहुत मारते हैं, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर वो अक्षय को ऐसी हालत में एक कार में बांध के उस कार को नदी में ढकेल देते हैं। सोनिका मंदार को अक्षय को छोड़ने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन मंदार नहीं मानता। फिर मंदार और उसके आदमी सोनिका को जिंदा कॉफिन में बंद करके उसे काट देते हैं और यही सीन हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे सोनिका हॉस्पिटल से भाग के अपने घर आती है। यहाँ वो अक्षय को याद करके बहुत रोती है। इधर पुलिस वालों को वो औरत मिलती है जिसने सोनिका को लिफ्ट दी थी। वो औरत उन्हें बता देती है कि उसने सोनिका को कहाँ छोड़ा था। तो पुलिस अब सोनिका के घर पहुँचती है, लेकिन इससे पहले ही सोनिका अपना जरूरी सामान वगैरह लेके उसी घर के छत के ऊपर छुप जाती है। वो रात होने तक वही छुपी रहती है। अब सोनिका मंदार से अक्षय की मौत का और खुद का इस्तेमाल करने का बदला लेना चाहती थी। सबसे पहले वो इंस्पेक्टर विक्रम का एक बार से बदला लेती है, जो मंदार का आदमी था और उसने उसे हॉस्पिटल में मारने की कोशिश की थी। वो विक्रम की कार का पीछा करती है और उसे टक्कर मारती है। जब वो अपनी कार से उतर के पीछे वाली कार को देखने आता है तो सोनिका तुरंत ही उसे एक ऐसा इंजेक्शन लगा देती है जिससे हार्ट अटैक आता है और थोड़ी ही देर में विक्रम तड़प तड़प के वही मर जाता है। और ऐसे ही सोनिका अपना बदला लेने का सिलसिला शुरू कर देती है। फिर वो एक डायरी में मंदार ने उसे कैसे टॉर्चर किया इसके बारे में सब कुछ लिखती है। अब अक्षय की बॉडी जिस नदी में थी वो उस नदी में कूद के उस डायरी को अक्षय की डेड बॉडी के साथ उस कार में रख देती है। फिर सोनिका अक्षय की मौत में मंदार के साथ शामिल 3 लोगों में से एक को मार देती है उसकी कार का एक्सीडेंट करके, और फिर वो उस कार को आग भी लगा देती है। जिसके बाद सोनिका मंदार को फोन करके बताती है कि वो जिंदा है और वो उसे अक्षय की मौत का बदला लेने आ रही है। लेकिन ये सुन के मंदार बहुत शांत था। वो ये फैसला करता है कि वो सोनिका को ही उसके पास आने देगा, बजाय इसके कि वो उसकी तलाश में जाए। फिर सोनिका इंस्पेक्टर वर्गीस को फोन करके कहती है कि हॉस्पिटल से अचानक गायब होके मैंने आपको परेशान कर दिया। वो आगे उसे कहती है कि जिस दिन मुझे मारने की कोशिश की गई थी उस दिन एक और मर्डर भी हुआ था, अक्षय बेदी का। आपके पुलिस रिकॉर्ड में इसकी कोई एफआईआर नहीं होगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप जैसे ऑफिसर्स को एफआईआर की नहीं सही इंफॉर्मेशन की जरूरत है। वो वर्गीस को अक्षय की बॉडी का पता बताती है तो पुलिस वाले तुरंत ही उस नदी के पास जाके अक्षय की बॉडी को निकालते हैं। वर्गीस को अक्षय की बॉडी के साथ सोनिका की डायरी भी मिलती है, जिसे पढ़ के वर्गीस को सोनिका के दर्द का एहसास होता है कि अब तक उसने कितना सहा है। अब मंदार मात्रे के बारे में पता चलने के बाद वर्गीस मुंबई जाता है वहाँ के कमिश्नर से मिलने। वो उसे अक्षय की डेड बॉडी और उस डायरी के बारे में बताता है जो मंदार मात्रे की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन वो कमिश्नर तो मंदार मात्रे का याद में निकला। वो मंदार मात्रे के पास जाके ये सब बातें बता देता है। फिर मंदार और वो कमिश्नर ऐसा प्लान करते हैं जिससे लगे कि सोनिका ने अक्षय को मार दिया है। अब ये खबर न्यूज चैनल में भी आ जाती है। वर्गीस ये न्यूज देखकर बहुत गुस्से में आता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि पुलिस भी मंदार मात्रे के साथ मिली हुई है। सोनिका भी ये न्यूज देख रही थी, साथ ही मंदार की बीवी भी ये न्यूज देख रही थी। वो सोनिका को देखकर पहचान जाती है कि ये काका के रिश्तेदार हैं। जब वो इस बारे में काका से पूछती है तो काका उसे जवाब देते हैं कि सोनिका उसकी असली भतीजी नहीं है। दूसरी तरफ मंदार मात्रे अपनी जीत पे बहुत खुश था। तभी वहाँ मंदार से मिलने सोनिका की दादी आती है। वो मंदार को सोनिका को पुलिस से बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। तब मंदार दादी को कहता है कि आप सोनिका को मेरे पास ले आइए, मैं जैसे तैसे उसे पुलिस से बचा लूंगा। ये सुन के दादी मंदार पे भरोसा करके मंदार के आदमियों को लेकर सोनिका से मिलने जाती है। वो उन लोगों को रूम के बाहर रुकवा कर खुद रूम के अंदर जाके दरवाजा बंद करके सोनिका को समझाने लगती है कि वो मंदार की मदद ले ले। और ये सभी बातें मंदार के लोग बाहर खड़े होकर सुन रहे थे, लेकिन जब वो लोग अंदर जाते
हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो दादी और सोनिका की रिकॉर्ड की हुई टेप बज रही है और अंदर कोई भी नहीं है। मतलब दादी भी पहले से ही सोनिका के साथ थी और ये सब मंदार के आदमियों को फंसाने की एक चाल थी। तभी वहाँ पे सोनिका आके मंदार के 2 आदमियों को मार देती है और तीसरा आदमी जो कि अक्षय की मौत में शामिल था उसके मुंह में गैस का पाइप डाल के मार देती है। जिसके बाद मंदार अपने आदमी के बॉडी देखने मुर्दा कर जाता है। वहाँ पे काका और कमिश्नर भी मौजूद था। मंदार कमिश्नर से कहता है कि थोड़े दिनों में इलेक्शन है और ये खबर मीडिया तक नहीं पहुँचनी चाहिए, इस फाइल को बंद करवा दो। इधर सोनिका एक न्यूज चैनल को एक एनवेलप भिजवाती है जिसमें मंदार मात्रे ने आज तक उसके साथ जो कुछ भी किया वो सब कुछ लिखा गया था। ये देखे वो न्यूज रिपोर्टर सोनिका को फोन करके कहती है कि क्या तुम सच में चाहती हो कि ये स्टोरी पब्लिश हो, क्योंकि हम तो प्रेस वाले हैं, कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन तुम्हें इसके बाद प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ये सुन के सोनिका उसे कहती है कि प्रोटेक्शन की जरूरत मुझे नहीं, मंदार मात्रे को पड़ेगी, क्योंकि मैं तो मरने के लिए तैयार हूँ, पर वो नहीं। फिर वो रिपोर्टर उस न्यूज को पब्लिश कर देती है जिसमें मंदार मात्रे ने अब तक सोनिया के साथ क्या क्या किया है ये सारी न्यूज बाहर आती है। साथ ही उन दोनों के फोटोग्राफ्स भी बाहर आते हैं। ये न्यूज वर्गीस पे देख रहा था और मंदार की बीवी भी देख रही थी। साथ ही मंदार का कट्टर पॉलिटिशियन दुश्मन अतुल मात्रे जो उसका कजिन में था वो भी ये न्यूज देख रहा था और मंदार की इमेज के धज्जियां उड़ते थे खुश हो रहा था। लेकिन ये न्यूज टीवी में आने की वजह से मंदार बहुत गुस्से में था। इधर वो न्यूज रिपोर्टर सोनिका को फोन करके कहती है कि मंदार मात्रे का पॉलिटिशियन दुश्मन अतुल मात्रे तुमसे मिलना चाहता है। तो सोनिका अतुल मात्रे से मिलने जाती है। वो उसे कहता है कि तुम मंदार से बदला लेना चाहती हो और मैं उसे अगले इलेक्शन में हराना चाहता हूँ। हम दोनों के मकसद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है ये मुझे पता है, पर मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी प्राइवेट प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करवा दूंगा जिसमें हर बड़े चैनल का रिपोर्टर मौजूद होगा। तुम कहाँ हो, इंटरव्यू कहाँ होगा, ये सब कॉन्फिडेंशियल रहेगा। बस तुम मीडिया के सामने आके मंदार के धज्जियां उड़ा दो। अब तक उस रिपोर्टर ने जो बोला बस सामने आके उसमें तड़का डालो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तब सोनिया उसे कहती है ये तो सिर्फ आपके फायदे की बात हुई, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, पर इसके बदले में मुझे अक्षय की मौत में शामिल मंदार का खास आदमी काका चाहिए। तो अतुल मात्रे भी इसके लिए मान जाता है। वो अगले ही दिन सोनिका को फोन करके एक जगह बुलाता है और उसे काका को दिखाता है। लेकिन तभी अचानक मंदार पीछे से आके काका को गोली मार देता है, जिसे बाहर देखकर सोनिका शॉक थी। वो समझ जाती है कि अतुल मात्रे ने उसे धोखा दिया है। अतुल मात्रे सोनिका को कहता है कि मुझे माफ कर दो, पर मंदार ने मुझे ऐसी ऑफर दी कि मैं मना नहीं कर पाया। हम दोनों इलेक्शन में सीटें बांट रहे हैं। फिर मंदार सोनिका का गला दबाते हुए कहता है कि अब भाई साथ में है तो काका की क्या जरूरत थी। वो वहाँ ऐसे हालत बना देता है कि अगर पुलिस वहाँ पे आए तो उन्हें यकीन हो जाए कि सोनिका ने ही काका को मारा है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ आके सोनिका को अरेस्ट करके ले जाती है। अब पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान मंदार से मिला हुआ पुलिस वाला सोनिका को मंदार के सभी आदमियों को उसी ने मारा है और मंदार को इसमें फंसाने की कोशिश की है। इस इल्जाम के कबूलनामे पर साइन करने कहता है, लेकिन सोनिका साइन नहीं करती, जिस वजह से वो लोग उसके जख्मों पर नमक लगा लेते हैं, जिससे सोनिका को बहुत तकलीफ होती है। लेकिन सोनिका फिर भी नहीं मानती। फिर वो पुलिस वाले उसे भूखा पैसा रखते हैं, जिसके बाद वहाँ के पुलिस वाले इंस्पेक्टर वर्गीस को वहाँ बुलाते हैं। वर्गीस सोनिका से कहता है कि जिन 4 लोगों को तुमने मारा है उनमें से एक मेरा ऑफिसर भी था। तब सोनिका उसे कहती है कि आपके उसी ऑफिसर ने हॉस्पिटल में मेरी जान लेने की कोशिश की थी और बाकी तीनों ने अक्षय की जान ली थी। मुझे अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि सबका बाप मंदार मात्रे अभी तक जिंदा है। तब वर्गीस उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बदला लेना चाहती हो, लेकिन ये काम तुम्हारा नहीं कानून का है। तब सोनिका उसे कहती है कि कौन सा कानून, जो मंदार के हाथ की कठपुतली है। तब वर्गीस उसे विश्वास दिलाता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। तो सोनिका उसे कहती है कि ठीक है, मैं उन 4 के खून के कबूलनामे पर साइन कर देती हूँ, लेकिन आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आप मंदार मात्रे को अरेस्ट करेंगे। तब वर्गीस उसे कुछ भी जवाब नहीं दे पाता, इसलिए वो सोनिका की मदद करने का फैसला करता है। सोनिका वर्गीस को बंदूक की नोक पर पूरी पुलिस फोर्स के सामने से पुलिस स्टेशन से ले जाती है और ऐसा करके वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। जब ये बात कमिश्नर मंदार को बताने आता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। जब उसकी बीवी उसे वहाँ क्या हुआ है पूछने आती है तो वो अपनी बीवी को उस कमिश्नर के सामने ही अपमान करके उसे अंदर जाने कहता है। वो कमिश्नर मंदार को अलर्ट रहने कहता है और अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने को कहता
जाता है क्योंकि इस लड़ाई में अब सोनिका के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। आप उसकी जान लेने की भी कोशिश कर चुके हो। आधी तो वो तभी ही मर गई थी जब आपने उसके बॉयफ्रेंड को उसकी आंखों के सामने तड़पा तड़पा के मारा था, और उसके बाकी की जान तभी निकल जानी चाहिए थी जब आपने उसे जीते जी कब्र में दफना दिया था। उसने मौत को इतने करीब से देखा है कि अब उसे मौत का डर ही नहीं लगता, और जिसे मरने का डर न लगता हो वो दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान होता है। ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उनकी ये सभी बातें मंदार की बीवी सुन रही थी और ये सब जानने की शौक थी। इधर वर्गीस सोनिका को एक जगह छोड़ता है और साथ में उसे एक फोन नंबर देता है और कहता है कि इस नंबर पे फोन करो, ये इंसान तुम्हारी मदद करना चाहता है। वो कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ मंदार का काम में मन नहीं लग रहा था क्योंकि उसे हर वक्त अपनी जान की फिक्र लगी रहती थी। उसे लगता था कि सोनिका किसी भी वक्त उसे मारने आ सकती है। उसके साथ काम करने वाले लोग मंदार का ये रूप देखकर हैरान थे। फिर मंदार उसी न्यूज रिपोर्टर के पास अपनी सफाई देने के लिए इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन वहाँ इतने सारे लोग देखकर उसे अपनी सेफ्टी के बारे में चिंता होने लगती है और वो वहाँ बिना इंटरव्यू दिए ही वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो एक होटल के इनॉग्रेशन के लिए गेस्ट के तौर पर जाता है, लेकिन वहाँ तो वो इतने लोगों को देखकर डर के मारे गाड़ी से ही नहीं उतरता। फिर वो अपने घर आता है। जब उसकी बीवी उसे खाने के लिए बुलाती है तो वो फिर से उसे डांटता है और वहाँ से जाने कहता है। अब तो वो उसकी प्रोटेक्शन में आई पुलिस को भी शक की नजर से देख रहा था। तभी उसकी बीवी उसके सामने अचानक सोनिका को ले आती है। दरअसल उसकी बीवी ही सोनिका के बारे में जानने के बाद उसकी मदद करना चाहती थी। उसने मंदार के रूम से गन भी पहले से ही हटा दी थी। वो मंदार से कहती है कि अग्नि के फेरे लेने से कोई भी पति परमेश्वर नहीं बन जाता, पूजा करवानी हो तो परमेश्वर बन के दिखाना पड़ता है। फिर वो मंदार और सोनिका को रूम में अकेला छोड़ के चली जाती है। आखिरकार सोनिका मंदार पे बंदूक चला के उसे मार देती है और वह ऐसा सीन क्रिएट कर देती है जिससे ये लगे कि मंदार ने सुसाइड किया है। फिर सोनिका वहाँ से चली जाती है और जाते वक्त मंदार की बीवी को शुक्रिया करते हुए देखती है। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि मंदार की बीवी मीडिया में ये बयान दे रही है कि कैसे मंदार ने सुसाइड किया। अब सोनिका का बदला पूरा हो चुका था। जिसके बाद वर्गीस सोनिका को अपने दादी के घर पे रहने लाता है। वो सोनिका से कहता है कि मेरी दादी यहाँ रहती थी, उनकी मौत के बाद ये घर बंद ही रहा है और जो पुलिस ऑफिसर तुम्हें ढूंढ रहा है तुम उसी के घर पे छुपी हो ये कोई नहीं सोचेगा। वो आगे उसे कहता है कि अगर आसपास किसी ने तुमसे पूछा कि तुम कौन हो तो तुम कहना कि तुम मेरी बहन वेरोनिका हो। ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।